हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों आज हम विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं एक अनसपोर्टेड लैपटॉप के अंदर। अभी मेरे पास है ये आसूस का लैपटॉप है जो कि कोर i3 प्रोसेसर है, जिसके अंदर 6th जनरेशन का है, 4 GB की रैम है और 120 GB की SSD लगी हुई है और इसकी जो विंडोज़ है वो डिजिटली लाइसेंस है। इसके अंदर हम विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन करेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अनसपोर्टेड हार्डवेयर का यूज़ कर रहे हैं, अगर आप विंडोज 7, 8, 8.1 इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह से आप विंडोज 11 के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड तो नहीं कहेंगे, एक्चुअली में फ्रेश इंस्टॉलेशन होगा, फ्रेश इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और अगर आप अनसपोर्टेड हार्डवेयर का यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपके सिस्टम के अंदर लाइसेंस विंडोज 10 है तो किस तरह से आप अपने सिस्टम के अंदर लाइसेंस विंडोज 11 यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों आज की वीडियो। तो फटाफट इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने तो बने रहिएगा। तो आज की टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं और आप यहां पे देख सकते हैं। अभी जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये कोर i3 है, 6006U यानी कि 6th जनरेशन का प्रोसेसर है और 4 GB की रैम लगी हुई है। और ये जो हमारा विंडोज़ है ये विंडोज इज एक्टिवेटेड विद डिजिटल लाइसेंस। 6th जनरेशन है दोस्तों, तो इतना तो आपको पता ही है कि 6th जनरेशन ऑफिशियली विंडोज 11 को सपोर्ट नहीं करता है। तो विंडोज 10 हम ओरिजिनल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो विंडोज 10 से हम विंडोज 11 के अंदर किस तरह से जा सकते हैं बिना हमारे डिजिटल लाइसेंस को गवाए हुए। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं और उसके बाद हम विंडोज 7 से विंडोज 11 के अंदर कैसे ट्रांसफर होंगे ये चेक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आप विंडोज 7 चलाते हैं और विंडोज 11 में जाना चाहते हैं तो भी आपको ये वाला पार्ट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि नॉलेज कोई सी भी हो हमेशा काम की होती है। और अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो आपको विंडोज 7 वाला पार्ट भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि नॉलेज कोई सी भी हो हमेशा काम की होती है। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं विंडोज 10 से विंडोज 11 के अंदर विद डिजिटल लाइसेंस कैसे अपग्रेड करना है। तो सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 की ISO इमेज। तो हमें आना होगा सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो यहां से आपको क्या करना है, ISO को डाउनलोड करना है। ISO को डाउनलोड करने के दो तरीके हैं, आप मीडिया क्रिएशन टूल का भी यूज कर सकते हैं और आप चाहे तो डायरेक्ट ISO इमेज को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ISO इमेज को डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे यहां पर विंडोज 11 और इसके बाद डाउनलोड वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये आपसे लैंग्वेज के ऑप्शन पूछता है, तो हम यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश और इसके बाद कंफर्म कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा 64 बिट डाउनलोड का, तो यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लेते हैं हम। 5.1 GB के आसपास की अप्रोक्स ये इमेज है, तो इसे डाउनलोड होने देते हैं, फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारा लैपटॉप है ये एलिजिबल है या नहीं है विंडोज 11 के लिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं विंडोज का PC हेल्थ चेकअप। तो सबसे पहले हम इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, और इसके बाद इसे ओपन करते हैं हम। इसके बाद यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग विंडोज 11 और चेक नाउ पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। तो चेक करते हैं, ओके, दिस PC डजंट करंटली मीट विंडोज 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट। हमें यहाँ पर एरर आ गई है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने तो भैया हाथ खड़े कर दिए कि भैया आप जो है ना आपका काम जाने, विंडोज 11 तो इसमें इंस्टॉल नहीं हो सकती। तो खैर कोई बात नहीं, अब हम ही जानते हैं, हमारा काम हम ही करेंगे, कोई बात नहीं। तो अब हम इसे फिलहाल कर देते हैं बंद। ISO हमारी कंप्लीट डाउनलोड हो चुकी है, तो अब हम इसे करेंगे एक्सट्रैक्ट। हमें कोई बूटेबल पेन ड्राइव रेडी नहीं करनी है, हम सिर्फ एक्सट्रैक्ट करेंगे इसे। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 7zip। तो आप चाहे तो कोई भी कंप्रेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो ISO माउंट होता है विंडोज 10 के अंदर उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ISO फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो अब हमें करना क्या होगा, अब हम करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट कोशिश, जो ओरिजिनल ISO इमेज है उससे क्या हम अनसपोर्टेड PC के अंदर भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेटअप फाइल है, जो राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके हम इसे ओपन करते हैं, USA कंट्रोल को यस कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल विंडोज 11 का एक मैसेज हमारे सामने आ रहा है और यहाँ पर दिखा रहा है चेंज हाउ सेटअप डाउनलोड अपडेट। तो फिलहाल यहाँ पर क्लिक करके हम इसे नॉट राइट नाउ पे क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब चेकिंग कर रहा है हमारा PC की एलिजिबल है या नहीं है। तो रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर एरर आ गई है, दिस PC डज नॉट करंटली मीट विंडोज 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट। और हमारे सामने जो एरर आई है, द प्रोसेसर इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस वर्जन ऑफ विंडोज। तो भाई इस तरीके से तो हम नहीं कर सकते, तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, इसे करते हैं क्लोज। अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत छोटा सा स्टेप है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अब आपको करना क्या होगा, ये जो सोर्स डायरेक्टरी है इस वाले फोल्डर को ओपन करना है और इसके अंदर आपको एक फाइल ढूंढनी है, apprisers.dll। स्पेलिंग याद रख लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, ये फाइल आपको ढूंढनी है, ठीक है।
तो आप यहाँ पर आएंगे, थोड़ा सा नीचे आते हैं और ये रही फाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप राइजर्स के नाम से काफ़ी सारी इसमें फाइल्स अलग अलग हैं, जो कि सिंपल, उसके अंदर काफ़ी छोटी छोटी स्पेलिंग्स का फ़र्क है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो फाइल नेम है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ यही फाइल आपको देखनी है। और इसको करना क्या है, सिंपली राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए, दैट्स इट। आपको बस इतना ही करना है। अब करना क्या है, वापस से हम इस सेटअप को रन करते हैं दोबारा। राइट क्लिक करते हैं सेटअप के ऊपर और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इस सेटअप को रन करते हैं। तो यूएससी कंट्रोल अपेयर होता है, तो वापस से हम इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फिर से विंडोज़ का जो प्रिपरेशन है वो चालू होता है और इसके बाद विंडोज़ 11 का ग्राफिकल इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। तो हम चेंज हाउ सेटअप पर वापस करते हैं, नॉट राइट नाउ पे क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या हमारे पास एरर आती है या नहीं आती है। और ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो जो एरर आ रही थी वो अब बाईपास हो गई और सीधा लाइसेंस एग्रीमेंट हमारे सामने आ गया है। तो सिंपल है, इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमने TPM 2.0 की सिक्योर बूट की और जो प्रोसेसर की लिमिट है इन सबको बाईपास कर दिया है एकदम। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज 11 प्रो, जो विंडोज 10 का हमारा प्रो एडिशन था, तो यहाँ पर विंडोज 11 का इसने प्रो एडिशन ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है। और कीप पर्सनल फाइल्स एंड एप्स, यानी कि जो आपकी एप्स विंडोज 10 में इंस्टॉल थी, जो फाइल्स आपके पास डेस्कटॉप पर डाउनलोड्स में मौजूद थी, वो भी एज इट इज आपको मिल जाएगी। इसके बाद सिंपल आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलिंग विंडोज 11 और कुछ फाइलें जो है वो आपके सिस्टम के अंदर कॉपी होने लग जाती है। तो इस टास्क को कंप्लीट होने देते हैं, 100% होने देते हैं और उसके बाद हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होगा। फाइल कॉपिंग का पहला टास्क कंप्लीट हो गया और उसके बाद हमारा लैपटॉप हो गया है रीस्टार्ट। और रीस्टार्ट होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं और आसूस का लोगो दिखा रहा है और इसके बाद विंडोज 11 का लोगो नहीं आएगा क्योंकि वो MBR के अंदर आता है। हमने यहाँ पर जो विंडोज यूज़ की है वो UEFI मोड के अंदर है, इसलिए जो ब्रांड का लोगो है वही नज़र आ रहा है हमें। और इसके बाद हमारे सामने आ गया वर्किंग ऑन अपडेट्स और कुछ परसेंटेज चल रहे हैं, यानी कि बैकग्राउंड के अंदर हमारा काम चल रहा है। अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, थोड़ी देर बाद हमें पता चल ही जाएगा कि सक्सेसफुली अपडेट हुई है या नहीं हुई है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आप लैपटॉप पे इस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो मेक श्योर जो पावर कनेक्टर है, यानी कि जो एडेटर आपका लैपटॉप का है, वो इसके अंदर कनेक्टेड होना चाहिए। बैटरी पर ये ऑपरेशन ना करें, क्योंकि अगर बैटरी मान लीजिए आपकी खत्म हो गई है ना और ये ऑपरेशन बीच में टर्मिनेट हो गया, तो ये हो सकता है कि ना तो विंडोज 10 काम की रहे और ना ही विंडोज 11 पे आप शिफ्ट हो पाए। तो प्लीज मेक श्योर पावर कनेक्ट होना चाहिए। ओके, सेकंड स्टेप भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और उसके बाद हमारा सिस्टम हो गया है रीस्टार्ट। और एक बार हमने यहाँ पर यूजर की जो वेलकम स्क्रीन आती है वो देखी है और इसके बाद हाई गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू इस तरह का कुछ मैसेज आ रहा है। तो बैकग्राउंड के अंदर अपना काम कर रहा है, ऑपरेशन चल रहा है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस में टेक ए फ्यू मिनट्स, बहुत ही ब्यूटीफुल बैकग्राउंड हमें नजर आ रहा है जो कि बहुत ही नीले से कलर का कलर चेंजेस हो रहे हैं। और डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, यहाँ पर ये मैसेज हमें दे रहा है, तो प्लीज मेक श्योर आपका पीसी बंद ना हो इस पोजीशन पे। तो के दोस्तों, हमारा विंडोज 11 के अपग्रेडेशन का टास्क कंप्लीट हो गया है और हमारे सामने अब विंडोज 11 का डेस्कटॉप रेडी हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक जो स्टार्ट मेन्यू है वो ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा डिजिटल लाइसेंस। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, कहाँ गया कर्सर, ये रहा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ सिस्टम की सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर खुल जा भाई, हाँ ओके। तो सबसे लास्ट में हम जाते हैं, ये रहा एक्टिवेशन। और यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो विंडोज इज एक्टिवेटेड विद द डिजिटल लाइसेंस, यानी कि हमारी जो विंडोज 10 डिजिटल लाइसेंस थी वो विंडोज 11 के अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। और मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेक करके आपको बता देता हूँ कि अभी भी यही सिस्टम वही है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। विंडोज़ 11 जिसमें अब चल रही है, कोर i3 प्रोसेसर है, 6th जनरेशन है, 4 GB की रैम लगी हुई है और SSD का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी विंडोज 10 को विंडोज 11 के अंदर अपग्रेड करना चाहते हैं तो बिना SSD के तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता, आपको SSD ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। लेकिन फिर भी आपके पास अगर अभी हार्ड डिस्क पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, SSD नहीं है, तो हो सकता है इस प्रोसेसर के अंदर थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगे, 2-3 घंटे के आसपास भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका कितना डेटा है, कितना डेटा है, कितना सॉफ्टवेयर आपने इसके अंदर इंस्टॉल कर रखा है और साथ में आपकी हार्ड डिस्क की क्या कंडीशन है। तो कुछ जगहों पर स्क्रीन ब्लैक हो सकती है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। तो अगर कुछ ऐसी कंडीशन होती है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा ताकि बैकग्राउंड के अंदर ही सही लेकिन विंडोज 11 अपना टास्क कंप्लीट कर सके। तो फिलहाल विंडोज 10 से विंडोज 11 के अंदर तो हमने सक्सेसफुली अपग्रेड कर लिया है विद डिजिटल लाइसेंस ऑन अनसपोर्टेड हार्डवेयर। तो चलिए अब बात करते हैं विंडोज 7 से विंडोज 11 में किस तरह से हम आ सकते हैं।
अब हम आ गए हैं हमारी उसी मशीन के ऊपर और हमने इसके अंदर अब इंस्टॉल कर रखी है विंडोज 7। तो मैं एक बार आपको इसकी प्रॉपर्टीज बता देता हूं। आप ये देख सकते हैं i3 है, 6 जनरेशन है, 4 GB रैम है और 120 GB की SSD लगी हुई है। ठीक है, अब हम इसके अंदर विंडोज 11 को इंस्टॉल करेंगे। अब विंडोज 10 से काफ़ी अलग है, थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है ये वाला मेथड, थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब इसके अंदर हमें करना क्या होगा, विंडोज 10 की और विंडोज 11 की दोनों की ISO इमेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाली वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आपको विंडोज 10 और विंडोज 11 दोनों की ISO इमेज को डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद हम यहाँ पर तैयार करने वाले हैं विंडोज 10 की बूटेबल पेन ड्राइव। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हम विंडोज 10 की बूटेबल पेन ड्राइव यहाँ पर रेडी करने वाले हैं। पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं रूफूस। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर गूगल भी सर्च कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पर आपको इसका मिलेगा पोर्टेबल वर्जन, इस पर क्लिक करना है और आपको इस वाले वर्जन को डाउनलोड कर लेना है। मात्र 1.1 MB का है, सेव कर लीजिए इस वाली फाइल को। तो इसके बाद आपको आपकी पेन ड्राइव को सिस्टम के अंदर कनेक्ट कर देना होगा। ये हमने कनेक्ट कर दी है और बंद कर देता हूं इसे। इसके बाद हम जाते हैं डाउनलोड्स के अंदर। ओके, और जो रिफ्यूज है इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे ओपन करना है, अलाउ करवा देते हैं इसे। और हमने जो पेन ड्राइव इंसर्ट की है यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और विंडोज 10 की 64 बिट की ISO इमेज को सिलेक्ट करना है। ध्यान रखना है, विंडोज 10 की 64 बिट की ISO इमेज 32 बिट नहीं होनी चाहिए, या फिर वो वाली भी नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर 32 बिट और 64 बिट कंबाइंड होती है। ओनली 64 बिट की ISO इमेज सेलेक्ट करनी है और ओपन पे क्लिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पर आपको जो पार्टीशन स्कीम नजर आ रही है इस पर आपको करना क्या है, MBR। ओके, और इसके बाद आपको बाकी का एज इट इज रहने देना है और सिंपल है, स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। वार्निंग आती है कि सारा डेटा आपका पेन ड्राइव का जो भी है वो सब क्लियर हो जाएगा, तो ओके कर दीजिए। जब तक ये हमारी बूटेबल पेन ड्राइव रेडी होती है तब तक एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो हमें कर लेना है। इसको तो मैं कर देता हूँ मिनिमाइज। अब आपको क्या करना होगा, विंडोज जो 11 की ISO इमेज है दोस्तों उसको हमें करना होगा एक्सट्रैक्ट। ओके, तो मैं यहाँ पर 7Z का इस्तेमाल कर रहा हूँ एक्सट्रैक्शन के लिए। तो 7zip पे आना है और इसके बाद एक्सट्रैक्ट विंडोज 11। अब विंडोज 11 की जो ISO है उसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो सभी कंटेंट एक फोल्डर के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ISO फाइल हमारी पूरी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है और यहाँ पर हम रिफ्यूज का स्टेटस देखते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो चलिए इसे कंप्लीट होने देते हैं। हमारी बूटेबल पेन ड्राइव बनकर रेडी हो गई है, विंडोज 10 की बूटेबल पेन ड्राइव। अब हमें क्या करना है, सिंपल है, इसे क्लोज कर देते हैं। ओके, तो अब हमारे पास दो सिचुएशन है। एक है हमारे पास विंडोज 11 की ISO इमेज जो कि हमने एक्सट्रैक्ट कर ली है, ठीक है, इसको तो मैं कर देता हूँ इधर। और एक है हमारे पास विंडोज 10 की पेन ड्राइव और इसको मैं कर देता हूँ इधर। ओके, अब आपको करना क्या होगा, विंडोज 10 की जो हमने ISO को एक्सट्रैक्ट किया है इसके जाना होगा सोर्स के अंदर और इसको स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको फाइल सर्च करनी है, install.esd मिलेगी या फिर install.vim मिलेगी। तो यहाँ पर आपको install.esd, ओके, ये रही install.vim फाइल है। इसके अंदर आपको install.esd के नाम से भी मिल सकती है। इसको आपको करना है कॉपी और जो हमने बूटेबल पेन ड्राइव रेडी की है उसके सोर्स में जाना है आपको। ओके, और यहाँ पर आपको install.esd या फिर install.vim मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है, आई पे जाना है, वेर इज, यहाँ पर install.esd है दोस्तों, इस पर आपको क्या करना है, सिंपल है, इसे कर देना है डिलीट। ओके, और जो हमने विंडोज 11 वाली विम है उसको जो कॉपी किया है उसको हमें पेन ड्राइव के अंदर कर देना है पेस्ट। ये काम करना है। तो ये जब तक पेस्ट हो रही है मैं आपको दोबारा से रिवाइंड करवा देता हूं कि हमने किया क्या है। हमने विंडोज 10 की एक बूटेबल पेन ड्राइव रेडी की है, विंडोज 11 की ISO इमेज को हमने एक्सट्रैक्ट किया है। जब हमारी बूटेबल पेन ड्राइव बनकर रेडी हो गई है विंडोज 10 की, तो हमने विंडोज 11 की ISO इमेज के सोर्स फोल्डर में से install.esd या फिर install.vim फाइल है उसको किया है कॉपी और हम गए हैं वापस विंडोज 10 की बूटेबल पेन ड्राइव के अंदर और उसके अंदर install.esd या install.vim फाइल है उसको कर दिया है डिलीट और विंडोज 11 की install.esd या फिर vim फाइल को कर दिया है रिप्लेस। ओके, इतना हमने कर दिया है। बेसिकली अब होगा क्या कि जो विंडोज 10 की जो फाइल्स हैं, बूटेबल फाइल्स हैं, वो विंडोज 10 की है, लेकिन इंस्टॉलिंग जो फाइल्स है वो विंडोज 11 की है। ओके, तो आपको पूरा नजर ऐसा होगा कि जैसे आप विंडोज 10 का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, लेकिन दरअसल
विंडोज़ 11 इंस्टॉल होगी। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर चकमा दिया है इंस्टॉलेशन मेथड को। तो चलिए अब प्रैक्टिकल भी इसे करके देख लेते हैं। तो विंडोज़ 10 की install.asd को हमने विंडोज़ 11 की install.vim से रिप्लेस कर दिया है। तो आगे हम बढ़ें उससे पहले एक चीज़ है वो हमें करनी होगी। यहाँ पर ये जो आपका सी ड्राइव है दोस्तों, इसका आपको नामकरण कर देना है। अगर यहाँ पर लोकल डिस्क आ रहा है, न्यू वॉल्यूम आ रहा है, तो आप इसको रीनेम करके विंडोज़ 7 कर दीजिए, ताकि जब हम यूएसबी से बूट करें तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ड्राइव हमें फॉर्मेट करनी है। ओके, और बैकअप तो आपको लेना ही है, क्योंकि जो डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स हैं, माई डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी चीज़ें आपकी सी ड्राइव के अंदर ही होती है। तो मेक श्योर आप उसका डेटा कहीं कॉपी करके डी ड्राइव या किसी यूएसबी डिवाइस के अंदर रख लीजिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो हम सिस्टम को कर देते हैं रीस्टार्ट और टेम्पररी बूट मेन्यू को हम ओपन करते हैं। टेम्पररी बूट मेन्यू हमारा ओपन हो चुका है दोस्तों। अब अलग अलग कंप्यूटर के अंदर अलग अलग हॉटकीज डिफाइन होती है टेम्पररी बूट मेन्यू को ओपन करने के लिए। एचपी के अंदर F9 से आप टेम्पररी बूट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं, और अलग अलग ब्रांड के अंदर डेल के अंदर शायद F12 होता है, लिनोवो में भी शायद F12 होता है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना होगा कि आपका कंप्यूटर के अंदर पर्टिकुलर कौन सी हॉटकी है बूट मेन्यू को ओपन करने के लिए। और इसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा आपकी पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव से हमें बूट कर लेते हैं और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ओके, विंडोज़ 10 का लोगो आप देख सकते हैं और बूटिंग प्रोसेस जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। और इसके बाद आपके सामने एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हमें यहाँ पर करना है इसे नेक्स्ट और इंस्टॉल नाउ। इसके बाद ये प्रोडक्ट की हमसे पूछ रहा है दोस्तों, तो प्रोडक्ट की हमारे पास तो अभी तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ओके, अब देख सकते हैं आप यहाँ पर विंडोज़ 11 के एडिशंस की लिस्ट आपके सामने आ गई है। ओके, तो हम यहाँ पर विंडोज़ का एडिशन प्रो सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो लाइसेंस एग्रीमेंट आ गया है। इस जगह पर एरर आ जाती है अगर हम ये वाला काम नहीं करते, डायरेक्ट विंडोज़ 11 की बूटेबल पेन ड्राइव बना करके रेडी करते और उससे बूट करवाते, तो यहाँ पर ये हमें हार्डवेयर की एरर दिखा देता। लेकिन इस बार लाइसेंस एग्रीमेंट हमारे सामने आ गया है। ओके, तो हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कस्टम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। ओके, अब देखिए यहाँ जो हमने नामकरण किया था विंडोज 7 का, ये वाला पार्टीशन जो है हमारी विंडोज़ का पार्टीशन है, और ये वाला जो पार्टीशन है हमारी डेटा का पार्टीशन है। ओके, तो विंडोज़ का जो पार्टीशन है और उससे ऊपर वाला जो पार्टीशन है, ये दोनों पार्टीशन हमें डिलीट करने होंगे। तो एक एक करके हम इन्हें दोनों को डिलीट कर देते हैं। अब ये विंडोज 7 वाला भी कर देते हैं। अब इसके बाद जो अनअलोकेटेड स्पेस शो कर रहा है, उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा न्यू पे। ओके, और जो टोटल फाइल साइज है, जितना भी स्पेस है, इसको हमें सिंपल अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। तो एक नया पार्टीशन दोबारा से क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर 50 MB का एक पार्टीशन क्रिएट हुआ है और उसके बाद एक 99.7 GB का एक नया पार्टीशन क्रिएट हुआ है। ओके, इसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब विंडोज़ 10 जैसे इंस्टॉल होती है, सेम उसी प्रोसेसर से विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो रही है, क्योंकि हमने बेसिकली विंडोज़ 10 के एनवायरनमेंट के अंदर विंडोज़ 11 की फाइल्स को घुसेड़ दिया है। तो चलिए इस टास्क को कंप्लीट होने दीजिए। गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन वाला टास्क कंप्लीट हो गया है और इसके बाद विंडोज नीड टू रीस्टार्ट टू कंटिन्यू का ऑप्शन हमें दिखा रहा है। तो सिंपल एंटर बटन पे क्लिक करना है और सिस्टम को कर देना है रीस्टार्ट। और रीस्टार्ट होने के बाद आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देख सकते हैं विंडोज 11 का लोगो। दोस्तों खुशी हो रही है, मुझे भी हो रही है, क्योंकि विंडोज 11 अनसपोर्टेड पीसी के अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो रहा है। अब इस वाली पोजीशन के अंदर विंडोज जो है वो हार्डवेयर का इंस्टॉलेशन कर रहा है और गेटिंग रेडी। उसके बाद एक बार और सिस्टम रीस्टार्ट हुआ था और इसके बाद इंस्टॉलेशन का विजार्ड कुछ आगे बढ़ता है और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कंट्री। तो हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, ऊपर जाते हैं और वेयर इज इंडिया। ओके, ये रहा, इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, यस पे क्लिक कर देते हैं। कीबोर्ड लेआउट हमें यूएस रहने देना है, यस पे क्लिक कर देते हैं हम। सेकंड कीबोर्ड लेआउट हम ऐड नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल स्किप कर देते हैं। वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए अभी हमसे पूछ रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसे आई डोंट हैव इंटरनेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप। इसके बाद ये यूजर का नेम पूछ रहा है, तो यूजर नेम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एडमिन और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। पासवर्ड फिलहाल के लिए मैं नहीं डालना चाहता, नेक्स्ट। इसके बाद प्राइवेसी से रिलेटेड हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं, तो इन्हें आप देख लीजिए। जिन्हें आपको एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट कीजिए, जिन्हें आपको डिसेबल करना है डिसेबल कर दीजिए और इसके बाद एक्सेप्ट। और इसके बाद वही कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस चालू हो जाता है, गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू, दिस में टेक ए फ्यू मिनट्स। और बहुत सी अलग अलग कलरफुल लाइट्स जो है वो विंडोज़ के बैकग्राउंड के अंदर डेस्कटॉप स्क्रीन पर हमें नज़र आ रही है।
काफ़ी कूल लगता है ना यार इंस्टॉलेशन। विंडोज़ 10 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि इंस्टॉलेशन के टाइम पर ही हमको एक ऐसी फीलिंग आती है हाँ यार कुछ नया इंस्टॉल हो रहा है, कुछ बेटर इंस्टॉल हो रहा है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं विंडोज 11 का डेस्कटॉप पूरी तरह से रेडी हो गया है। तो फिलहाल अभी तो मैं इसे बंद कर देता हूँ और एक बार हम देखते हैं डेटा की क्या पोजीशन है। तो हम यहाँ पर एक्सप्लोरर ओपन करते हैं और दिस पीसी में आते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा फिलहाल जो पेन ड्राइव डी ड्राइव हो गया है, पहले डी ड्राइव हमारा ये वाला था, तो इसमें आप ओपन कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो विंडोज़ 10 और 11 की एसओ इमेज है और जो एक्सट्रैक्ट की हुई फाइल्स है वो एज इट इज़ हमें वापस मिल गई है। इसका मतलब सक्सेसफुली बिना डेटा लॉस के हमने विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर लिया है। विंडोज 7 के यूजर्स के मन में अभी भी कुछ डाउट होगा, जैसे कि विंडोज 7 जो थी वो तो हमारी एक्टिवेटेड थी, लेकिन जब हमने विंडोज 11 इंस्टॉल की तो उसके एक्टिवेशन का क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि विंडोज 11 को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जी हाँ, ये एक्टिवेटेड नहीं रहेगी, हमने फ्रेश इंस्टॉलेशन किया है, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से डाउनलोड करके किया है, तो इसके लिए आपको एक्टिवेशन की जरूरत पड़ेगी। और रही बात ड्राइवर्स की, तो देखिए दोस्तों, मैंने फर्स्ट जनरेशन कोर i3 प्रोसेसर के अंदर विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन किया था, जिसको नेट से जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो ऑटोमेटिक ड्राइवर्स अपडेट होने लग गए। ग्राफिक का ड्राइवर ऑटोमेटिक ले लिया, लैन ले लिया, ऑडियो ले लिया, तो ड्राइवर्स का कोई ऐसा इशू नहीं है, ऑटोमेटिक अपडेट ले लेता है। तो आई होप दोस्तों दोनों मेथड आपको बहुत ही कमाल के लगे होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ऐसी वीडियोस बार बार नहीं मिलती है देखने को, तो फटाफट लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने तो बने रहिए। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिएगा, गुड बाय।